नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो हमारी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। साइंस एंड सीएपीएफ और एक गलती और आप सीएपीएफ में फेल। तो ऐसा ये जो टाइटल मैंने डाला है इसलिए डाला है बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू टारगेट द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, इस पेपर के अंदर आपके क्या है, साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा इनको स्किप करने की सोच रहा है, तो सीधी सी बात है कि भाई आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। और जितने भी टॉपर से आप बात करोगे या उनके साथ कभी डिस्कशन आपका होता है, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा टॉपर आपको नहीं मिलेगा जो इस साइंस सब्जेक्ट को स्किप करके गया हो, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। और यदि एक इतने बड़े पोर्शन को आप छोड़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1/5 पोर्शन आप इसको छोड़ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड टू योर जीएस पेपर। अब आप इसको कर कैसे सकते हैं या कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो साइंस आपकी आती है, और इस साइंस में आप 30 क्वेश्चंस में से आप 25 क्वेश्चंस आराम तक टारगेट कर सकते हैं यदि आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आप जो वैलिड सोर्स हैं वहां से प्रिपरेशन करते हैं और उन सोर्सेज को फॉलो करते हैं जिनसे लास्ट प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे जो भी बच्चे हैं मैं उनको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि भाई आप एनसीईआरटी पकड़ लीजिएगा। अब एनसीईआरटी में भी क्या होता है, कई बार बच्चा एनसीईआरटी को एक तरफ से उठा के पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आपको क्लास 9th एंड 10th के 90% चैप्टर पढ़ने हैं और 11th और 12th क्लास के सेलेक्टिव आपको क्या है, टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि देखो 11th और 12th क्लास से आपका जेई का पेपर भी आ रहा है, एनडीए का भी आ रहा है, सीडीएस का भी आ रहा है और नीट का भी आ रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है, मतलब आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके काम की हैं। क्योंकि पेपर में पढ़ने से ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप छोड़ क्या रहे हो। सारा कुछ पढ़ोगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा और आउटपुट उसमें उतना आपको नहीं मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर इसमें सेलेक्टिव क्या है? तो सेलेक्टिव के लिए जैसे 9th और 10th है, ऑलमोस्ट आप सारा पढ़ सकते हो। ठीक है, 9th और 10th का तो कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ने वाली होती हैं, जो काम की नहीं होती हैं, बट मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होता है उसमें। मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपका आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे मैं बात करूं क्लास 9th की एनसीईआरटी, बहुत बेसिक एनसीईआरटी है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 जो है, उसके पेज नंबर 7 पे आप जाओगे, लाइन नंबर 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इसके लिए आपको एनसीईआरटी अप्रोच करनी पड़ेगी। आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी, साथ में आपके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे भी कमांड बनेगी। दूसरा आप जो फॉलो कर सकते हैं, सेकेंड थिंग जो आप इसके लिए फॉलो करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज, ठीक है, अपन चलते हैं, तो आप चाहो तो कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो एंड दैट कोर्सेज विल हेल्प यू टू क्रैक योर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीएपीएफ में जो साइंस होती है, साइंस में वो थोड़ा सा आपसे कई बार डेप्थ में जाके पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए मैं केमिस्ट्री की बात करूं, और केमिस्ट्री में आपका मैटर चैप्टर है और मैटर चैप्टर में क्लासिफिकेशन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का डेप्थ आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन में फिजिकल है, केमिकल है, केमिकल के अंदर प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? sometimes you may be asked that which of the following statement is correct या not correct। इम्प्योर सब्सटेंस में आपके पास सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसके बाद कॉलॉइड्स है। आप उठा के देखो, कॉलॉइड से क्वेश्चन होते हैं, सस्पेंशन से क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशन से क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशंस की सॉलिबिलिटी। तो थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो चलेगा, बट उसको सॉलिड तरीके से पढ़ो ताकि उससे क्वेश्चंस आप डील कर पाओ। ओके, तो वही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई यदि आप टारगेट कर रहे हो तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि सीधा सीधा आप अपने 25 से 30 क्वेश्चंस का नुकसान कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो एक छोटी सी कोशिश है, बहुत जल्दी और भी डिटेल वीडियोस में इस चैनल पे आपको लेके आने वाला हूँ साइंस के लिए। ओके, और साइंस के लिए जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है,
आई विल गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटजीज। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछता है वो आपके लिए बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन मैनर में आई विल प्रोवाइड। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अनअकैडमी ने अपना सब्सक्रिप्शन प्लान एक्सटेंड कर दिया है 29 जुलाई तक, कल लास्ट है। इसको आप फॉलो कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30 20% का ऑफ भी आपको मिल रहा है। ओके, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई है साइंस एंड CDS पे, CDS एस्पिरेंट, इसको देख सकते हैं, आपके लिए ये भी हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।